जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ की हम लोग वर्तमान में एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं 8.1 में, जिसमें कि हम लोग थ्योरी, उसका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारा का सारा बना चुके हैं। और आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। और उसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग कुछ रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में आपको फार्मूला हम आप याद दिला दे रहे हैं कि त्रिकोणमितीय रेशियो जो हम लोग लेते हैं वह किस में लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल में रहते हैं। खास करके अभी जब आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तब के लिए, आगे आप इसको और सारे ट्रायंगल में लेकर के पढ़ोगे। मान लेते हैं कि अगर ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, तो और उसमें एंगल बी समकोण हो और एंगल सी थीटा हो, तो एंगल बी के सामने की भुजा क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कर्ण कहलाती है। और एंगल सी जिसको हम लेके चल रहे हैं थीटा, उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। और बचा हुआ भुजा बेस कहलाएगा, जिसको हम लोग बेस कहते हैं या फिर आधार कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर p बट्टा में h। कॉस थीटा बराबर होता है b बट्टा में h। और टेन थीटा बराबर होता है p बट्टा में b। ठीक है, p बट्टा b। आइए, इसी का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है h बाय पी। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, जिसका रेशियो आता है h बाय बी। ठीक है, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और इसका वैल्यू होता है b बाय पी। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ चुका है। ये बेसिक फार्मूला इसको कहा जाता है। ठीक, इसे मान लिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी फार्मूला से कुछ और फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है। पहला नंबर हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब देखिए कि यह प्रूफ कैसे होगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS बराबर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, बराबर देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या आता है p बाई एच, और कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है h बाय पी। अब देखिए कि इसको अगर हम काट लें, इसको काट लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 1। और यही तो हमें RHS में लाना था, यही तो प्रूफ करना था, और यह प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे दो फार्मूला और निकाला जा सकता है। दो फार्मूला हम लोग इससे और निकाल सकते हैं। पहला देखते हैं, पहला फार्मूला होगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, कैसे हुआ, यहाँ देखिए कोसेक क्या है, इस साइन में गुना है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, इसीलिए 1 बटा कोसेक हो गया। उसके बाद कॉस थीटा बराबर, सॉरी कोसेक ना, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन थीटा, क्योंकि साइन क्या है LHS में कोसेक में गुना है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो इसीलिए यह दो फार्मूला निकल गया। तो यहाँ देखिए इस फार्मूला से दो फार्मूला और निकला, मतलब 3 फार्मूला एक साथ आपने पढ़ लिया, और उसका प्रूफ भी आपने देख लिया किस तरह से प्रूफ इसको किया जा सकता है। अब देखिए अगला फार्मूला देखते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, आप इसको प्रूफ करेंगे कैसे, जैसे ऊपर में हमने किया है ठीक वैसे ही। और इससे दो फार्मूला और निकलेगा, जो आप खुद से निकालोगे कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा सेक के रूप में, और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा कॉस के रूप में, वो आप खुद से निकाल लोगे। चलिए अगला फार्मूला आता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1। ठीक है, इससे भी दो फार्मूला आप ड्राइव करोगे।
टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/cot और cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/10। इसको आप खुद से लिखोगे और इसका प्रूफ भी आप खुद से करोगे। ठीक है, जैसा कि पहले आप देख चुके हो, पहला जो हम प्रूफ करके बताए हैं वैसा ही आप इसे प्रूफ करके टोटल का स्क्रीनशॉट आप हमें भेजोगे। अगला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, अब यह होता कैसे है, जैसे देखिए LHS लेके चलते हैं हम लोग। LHS बराबर कितना दिया हुआ है, टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू क्या आता है। टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, P बटा में B, P बटा में B लिखते हैं। ठीक, P बटा B आता है टेन थीटा का। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में h से भागा दे दे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, समान चीज से गुना या भाग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अंश तथा हर में, तो हम इसको लिख सकते हैं P/h बटा में B/h। ठीक है, यहाँ क्या किए हम लोग, डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय h, मतलब अंश तथा हर में h से भाग देने पर। अब देखिए कि ऊपर में क्या आ गया, P बटा h को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में B बटा h को लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, यही तो हमें निकालना था, बराबर में आ गया RHS, प्रूव्ड हो गया। अब चलिए इससे दो फार्मूला हम लोग और डिराइव कर सकते हैं। पहला फार्मूला आ सकता है साइन थीटा बराबर क्या आ सकता है, टेन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा फार्मूला कॉस थीटा बराबर हो सकता है साइन थीटा बटा में टेन थीटा। आप पूछोगे यह हुआ कैसे, आप यहाँ गौर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, इसके नीचे में तो 1 है, तो साइन को 1 से गुना किए तो साइन थीटा रह गया, और इसको कोना कोनी गुना किया, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, तो साइन थीटा बराबर इतना आ गया। अब देखिए अगर इसका प्लेस बदल दें तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा टेन थीटा, वही चीज हमने यहाँ लिखा है। इसी प्रकार का एक फार्मूला और होता है जो हम लिख दे रहे हैं, उसका प्रूफ आप खुद से करोगे और उससे फार्मूला भी आप ड्राइव करोगे। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो कि इससे आप दो फार्मूला ड्राइव कर लोगे, कॉस का फार्मूला और साइन का फार्मूला, और इसका प्रूफ भी कैसे होगा ये आप खुद से करोगे, क्योंकि इस तरह का प्रूफ हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर में, इसमें आपको पढ़ना है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब कुछ विशिष्ट कोण, जैसे मान के चलिए 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहला है कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, इस चीज को आप गौर से देखो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या हमने माना कि ABC क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें कि AB और BC क्या है, बराबर भुजाएं हैं, और इसकी भुजा को अगर हम A मान लें तो यह भी A हो जाएगा। ठीक है, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण तो समकोण होता है और बचा हुआ कोण क्या होता है, 45 डिग्री का होता है, जो कि आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हो। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या माना है, लेट ABC इज अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इन विच AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए कि इसमें
अगर ए बी और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है तो ए सी का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये क्या है? ए सी इसके लिए क्या है? हाइपोटेनियस है, मतलब कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट ओवर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, चूंकि यह दोनों ए था इसीलिए ए लिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर आएगा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 2a लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी का वैल्यू हमें क्या आ गया? रूट 2a आ गया। ये आ गया रूट 2a। यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए पहला काम हम लोग करते हैं शुरू कहां से? साइन से। तो साइन, अब देखिए कि इस दोनों में दोनों 45-45 डिग्री का है, तो हम इस एंगल को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, साइन 45 डिग्री के लिए इस एंगल को लेकर चलेंगे। ठीक, ध्यान में रखना। तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, ए बटा रूट 2a, ए बटा रूट 2a। अब देखिए ए कैंसिल हो गया, तो बराबर में क्या आ गया? 1/√2। अब देखिए साइन 45 अगर 1/√2 आ गया तो कौसेक 45 बराबर कितना हो जाएगा? 45 बराबर √2/1 हो जाएगा, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा होता है कौसेक। तो √2/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 को नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं √2। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद आइए अगला देखते हैं कॉस 45। कॉस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, तो ए बटा रूट 2a फिर आ गया, a/√2a। अब देखिए ए फिर यहाँ कैंसिल आ गया, तो बराबर में क्या आ गया? 1/√2। अब देखिए सिमिलरली सेक थीटा बराबर सेक 45 बराबर कितना हो जाएगा? सेक 45 इसका उल्टा करेंगे तो √2 मिल जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेन 45 डिग्री बराबर, देखिए लंब बटा आधार, तो ए बटा ए हो जाएगा, ए बटा ए। तो अब इसको काट लीजिए, 1 आ गया, तो बराबर में क्या आ गया? 1। टेन 45 का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो कॉट 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉट 45 बराबर 1/1 फिर हो जाएगा, ये पलटेगा तो 1/1 तो 1 ही रह जाएगा। तो मतलब टेन 45 और कॉट 45 का मान भी क्या हो जाएगा? 1 ही रह जाएगा। तो हम लोग 45 डिग्री के कोण का माप सीख लिए कैसे निकाला जा सकता है। अगला आते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण कैसे निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेन लगाना पड़ता है। और एक्स्ट्रा ब्रेन में हम लोग क्या करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। मान के चलिए, अगर नहीं दिख रहा होगा समबाहु तो मान लेना है कि यह समबाहु है। ठीक, अब चलिए अगर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हो तो हम लोग क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों कोण समान होती है, और तीनों कोण कितना कितना होता है? 60-60 डिग्री का होता है। यह कोण 60 डिग्री, और यह भी कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए यह कोण कितना का हो गया? 60 डिग्री का। टोटल एंगल, तीनों एंगल क्या होता है? 60-60 डिग्री का होता है। अगर हम इस भुजा को ए मान लें तो यह भुजा भी ए होगा, यह भुजा भी ए होगा, मतलब तीनों भुजाएं समान होती है। किसी एक को हम अगर ए मानते हैं तो सारी भुजाएं ए हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग क्या मान रहे थे? माने थे कि लेट ए बी सी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, in which ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए। ठीक, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सारा आ गया इस समबाहु त्रिभुज के गुण के कारण ऐसा हुआ, जो कि आप लोग 9th में पढ़ चुके हो या उससे पहले भी हो सकता है पढ़े हो, लेकिन पढ़े हुए हैं आप इस चीज को। चलिए
अब है कि हमें इसमें 30 डिग्री तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा है, तो हमें 30 डिग्री लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? हम क्या करेंगे, इसका इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब एंगल ए सॉरी वर्टेक्स ए से सामने वाली भुजा पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं। लंब खींचेंगे तो यहाँ क्या सब होगा ये देखिए। हम जैसे ही लंब खींचेंगे तो यह सामने वाली भुजा को अगर डी पे मिलती है तो पॉइंट डी क्या करेगी, इस बीसी को दो बराबर भाग में बांट देगी। दो बराबर भाग में बांट देगी, इसका मतलब ये हो गया, यह जो एडी सॉरी बीडी जो आएगा इसका लंबाई क्या हो जाएगा, a/2। चूंकि पूरा लंबाई ए था तो इसका लंबाई a/2, और यह भी लंबाई कितना हो जाएगा, a/2 ही रह जाएगा, आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, विड्रॉ 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 एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यह करता है, जैसे ही हम समबाहु त्रिभुज में किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं तो वह सामने वाली भुजा को तो दो बराबर भाग में बांटता ही है, और जिस वर्टेक्स से हम खींच रहे हैं उस वर्टेक्स पर बनने वाले कोण को भी वह क्या करता है, दो बराबर भाग में बांट देता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो एंगल बनेगा यह भी एंगल क्या हो जाएगा, 30-30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक। अब देखिए तो सो क्या हो जाएगा, BD बराबर DC बराबर कितना हो जाएगा, a/2। उसके बाद एंगल BAD बराबर एंगल CAD बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक समझ में सबको आ गया होगा। अब आइए, अब आते हैं इसी ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल में अब लेना शुरू करते हैं इन ट्रायंगल BAD। नाउ इन ट्रायंगल BAD, ठीक है। BAD में आप गौर से देखोगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी। BAD में आप देख रहे हो कि यह एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब एंगल BAD ट्रायंगल क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। यहाँ कर्ण और आधार दिया हुआ है तो हम लंब निकाल सकते हैं। तो AD बराबर कितना हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा रूट ओवर AB स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर BD स्क्वायर। तो मतलब A स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में 4। अब इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 3a स्क्वायर बटा में 4। कैसे हुआ, लघुत्तम लेकर के LCM लेकर के हम करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाओ तो हमें इतना आएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, रूट 3, a स्क्वायर का रूट निकालेंगे a निकल जाएगा, और 4 का रूट निकालेंगे 2 निकल जाएगा। तो इसका मतलब यह जो AD भुजा है इसका वैल्यू कितना आ गया, रूट 3a/2 आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस का वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। अब देखिए साइन 60 डिग्री बराबर, अब साइन 60 डिग्री किस ट्रायंगल में हम लेकर रहे हैं, BAD में, इसी ट्रायंगल में लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो BAD में 60 डिग्री तो यह एंगल है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और यह कर्ण होगी, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो रूट 3a/2 बटा में a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 3a/2 बटा में a आ जाएगा। यह a कैंसिल बराबर कितना हो गया, रूट 3/2 आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए साइन 60 का रूट 3/2 आ गया, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा, कोसेक 60 नहीं यहाँ लिखते, थीटा लिख दिए, कोसेक
कोसेक 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब cos 60 लेते हैं, cos 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। अब यहां गौर करें आप, cos 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए cos के लिए आधार यह हो गया, कर्ण यह हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण मतलब a/2 बटा में a, क्या हो जाएगा a/2 बटा में a। अब देखिए a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/2 मिल गया। तो अब cos 60 का 1/2 आया, तो sec 60 का कितना आ जाएगा, sec 60 डिग्री बराबर। अब देखिए तो इसका जस्ट उल्टा, 1/2 को उल्टाएंगे तो 2/1, 2/1 को हम 2/1 ना लिख करके सिर्फ 2 लिख सकते हैं, तो sec 60 भी निकल गया। अब चलिए अब यहीं से हम लोग tan cot सारा चीज निकाल सकते हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा यहाँ देखिए tan 60 डिग्री बराबर साइन बटा कॉस होता है, या फिर वहीं से हम लोग क्यों ना ले लें जब फिगर बना हुआ है तो tan 60 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, तो √3a/2 बटा में a/2 क्या हो जाएगा, √3a/2 बटा में a/2। अब देखिए यह 2, यह a कैंसिल, यह 2 कैंसिल आ जाएगा, तब बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। मतलब tan 60 का वैल्यू कितना आ गया, √3। अब देखिए इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, cot 60 हो जाएगा, तो cot 60 बराबर, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो उसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक, अब हमें 60 का तो वैल्यू निकल गया, अब 30 का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब वह फिगर थोड़ा ऊपर चला गया है, इसीलिए हम क्या करते हैं, फिगर को एक बार फिर से बना लेते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा ऊपर नीचा ना करना पड़े। तो सिर्फ हम उसी फिगर को बनाएंगे जिसका हमें यूज़ है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, यह ए था, यह बी था, यह डी था। ठीक, उसी ट्रायंगल को हम लोग लेके चल रहे जो वहाँ लिखे थे। यह कितना एंगल था, 60 डिग्री, यह कितना था a/2 था, यह कितना था √3a/2 था, और यह कितना था a था, और यह एंगल कितना था 30 डिग्री था। चलिए अब देखिए साइन 30 हम लेना चाहते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होगा। साइन 30 डिग्री बराबर देखिए आप, साइन 30 डिग्री अगर हम ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, मतलब a/2 बटा में कितना हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा a, तो मतलब हो गया a/2 बटा में a आ गया। तो अब यह a कैंसिल हो गया, तो बराबर में कितना आ गया 1/2 आ गया। साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 आ गया, तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो 1/2 है तो वह क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं cos 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। अब इसके लिए आधार तो यह हो गया, आधार बटा कर्ण मतलब √3a/2, √3a/2 हॉल बटा में कितना a। अब देखिए यह a कैंसिल हो गया, तब बराबर कितना आ गया ए तो कट गया √3/2, मतलब cos 30 का वैल्यू कितना आ गया √3/2। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए कि अब cos 30 का वैल्यू इतना आया, तो sec 30 का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, sec 30 डिग्री बराबर इसका जस्ट उल्टा, तो 2/√3। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, tan 30 का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसके लिए तो लंब यह है ना, तो a/2 बटा में √3a/2, a/2 बटा में √3a/2। अब देखिए यह 2 कैंसिल, यह a कैंसिल, तो बराबर कितना आ गया 1/√3 आ गया। तो इसी से अब हम अगर हम cot 30 निकालना चाहें, cot 30 डिग्री बराबर इसका जस्ट उल्टा, तो √3
बाय 1 आएगा तो 1 को हम लोग नहीं भी लिखेंगे चलेगा नीचे में, तो इसीलिए रूट कॉट 30 का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। इस तरह हमने देख लिया कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग देखते हैं। अब देखिए कि मान के चलिए यह एक ट्रायंगल है। सबसे पहले हम लोग लिख ही लेते हैं, लेट ABC is a right triangle in which angle B is equal to 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ABC एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं जिसमें कि एंगल B क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि 0 डिग्री का सबसे पहले वैल्यू निकालना। तो सपोज कीजिए यह एंगल थीटा है, कुछ भी एंगल हो, चाहे वह 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, कुछ भी हो, लेकिन इसको हमने तत्काल के लिए क्या माना है, थीटा माना। तो अगर यह थीटा हो गया तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसी के लिए यह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यह तो हाइपोटेनियस हमेशा रहेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए कि अगर इस एंगल को हम कम करना चाहें, ठीक, अगर इस एंगल को हम थोड़ा सा कम कर लें, ठीक, ट्रायंगल वही है और पहले इस तरह से था और इसको हमने क्या किया, कम किया थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको जब हमने कम कर लिया तो यह एंगल छोटा हो गया, मतलब एंगल थीटा जो है, यह जो थीटा दिया हुआ यह धीरे धीरे छोटा हो गया। छोटा हुआ तो क्या हो गया कि यह जो साइड है AC, यह साइड भी उसी के अनुपात में छोटा होता चला जाएगा। ठीक, अगर हम इस एंगल को छोटा करते 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 0 पे ले आए, लगभग 0 के बराबर ले आए, मतलब कि इसको छोटा कर करके हम 0 के बराबर में अगर इसको ले आते हैं, मतलब कि उसको इसी लाइन पर हम ले आते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, A भी यहाँ आ जाएगा, B तो पहले से यहाँ है ही, C तो यहाँ है ही। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम पॉइंट A को खींचते हुए B पर ले आते हैं, मतलब AB को हम छोटा कर रहे हैं, तो एंगल एंगल यह थीटा भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, 0 के बराबर। मतलब कि थीटा अगर 0 की ओर बढ़ता है, थीटा टेंस टू 0, अगर थीटा टेंस टू 0 हो जाए, मतलब थीटा अगर 0 की ओर बढ़ता चला जाए, तो क्या होगा, तो हो जाएगा कि AB बराबर हो जाएगा 0। लेंथ ऑफ AB कितना, यह पॉइंट अगर A B पर ही पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, AB का लंबाई तो 0 हो गया। उसके बाद यह जो AC लंबाई है, AC लंबाई इस BC पर ही आ गया, जैसे यहाँ आप देख रहे हो इस BC पर ही AC आ गया। AC आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AC बराबर में क्या हो जाएगा, AC बराबर में हो जाएगा BC के। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर यह एंगल थीटा 0 के बराबर हो जाए, 0 के समीप पहुंच जाए, बहुत नजदीक पहुंच जाए, या दूसरे शब्दों में हम यह कह दें कि 0 ही हो जाए, तो AB का लंबाई भी 0 हो जाएगा और AC का लंबाई क्या हो जाएगा, BC के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम लोग रेशियो निकाल करके। 9 साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, AB बटा में कर्ण क्या है, AC। ठीक है,
अब देखिए कि ए बी का लंबाई कितना हमने ले लिया यहाँ पर, ए बी का लंबाई अगर थीटा 0 हो गया तो ए बी का लंबाई भी तो 0 आ गया, 0 बटा में बी सी का लंबाई क्या हो गया, कहते हैं बी ए बी का ए सी का लंबाई ए सी ही रहने देते हैं या ए बी हम लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, या ए सी का लंबाई ए सी रहने देते हैं। तो अब देखिए जीरो में किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो वह क्या हो जाता है, जीरो ही हो जाता है। ठीक, जीरो में किसी संख्या से हम भाग देंगे तो वह क्या होगा, जीरो होगा। चलिए अब देखिए इसी से अब कॉसेक थीटा अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, या फिर AC है तो यहाँ कुछ नहीं है, अगर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा में 0, तो 1 बटा में 0 किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भागा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ में आ गया कि साइन जीरो का वैल्यू, अगर साइन जीरो का वैल्यू 0 होगा और कोसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉस 0 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री बराबर, अब देखिए कॉस थीटा बराबर, यहाँ गौर से आप देखोगे आधार बटा कर्ण, तब मतलब हो जाएगा BC बटा में AC, क्या हो जाएगा BC बटा में AC बराबर। देखिए यहाँ हमने क्या देखा कि अगर थीटा 0 हो जाता है तो AC क्या हो जाता है, BC के बराबर में हो जाता है, तो मतलब कि इसको हम BC बटा में AC को BC लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ है, तो ये बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब cos 0 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। cos 0 का वैल्यू 1 आया तो sec 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटा 1, उसको उल्टा करेंगे तो वही आ जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब देखते हैं tan 0 का वैल्यू निकालकर, tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा AB बटा BC, AB बटा में BC आ जाएगा बराबर। देखिए AB का वैल्यू अगर थीटा 0 के बराबर हो जाए तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू हो जाएगा 0, तो 0 बटा में क्या हो जाएगा BC, तो बराबर में 0, किसी संख्या में 0 से भाग दो, किसी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए तो कॉट 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट 0 का वैल्यू हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, तो 1/0, तो 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह क्या कहलाता है, अनडिफाइंड कहलाता है, अनडिफाइंड कहलाता है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, 0 डिग्री का मान हमने सीख लिया किस तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग अब 90 डिग्री वाले को लेके चलेंगे हम। ठीक, अब आइए अब देखिए पुनः हम लोग मानते हैं लेट ABC is a right triangle, right होता है ना RIGST, right triangle in which angle B is equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां हमने क्या माना है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, ABC है, अब इसमें एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि अब यह एंगल थीटा था, तभी हमने क्या किया था कि इस एंगल को हमने क्या किया था, घटाया था, घटा के 0 किया था। ठीक, घटाया था तो क्या हो गया था, यह AB घट करके 0 हो गया, क्योंकि यह एंगल 0 हो रहा था तो यह भी 0 हो रहा था। अगर अब इस एंगल को हम बढ़ाना चाहें, अगर इस एंगल को हम लोग बढ़ाना चाहें तो क्या होगा, देखिए कि अगर इस एंगल को हम बढ़ाना चाहें, मान के चलिए यह थीटा है, इसको हम बढ़ा करके यहाँ ले आए, बढ़ा करके यहाँ लाएंगे तो यह इस तरह से आ जाएगा। ठीक,
इसको और बढ़ाएंगे, अगर 90 डिग्री कर लें तो यह क्या हो जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे यह बढ़ेगा वैसे वैसे यह क्या हो जाएगा, इसके नजदीक आता चला जाएगा। तो लास्ट में एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि अगर यह इस तरह से बना हुआ है और यहाँ अगर 90 डिग्री हम पुनः ले आए तो यह जो पॉइंट है यह ए आ गया यहाँ पर, और बी जो है खिसक के कहाँ जाएगा, बी जो है खिसक के चला आएगा इस पॉइंट पर सी पर, बी और सी सेम आ जाएगा यहाँ पर। मतलब इस तरह से यह बढ़ता हुआ गया बढ़ता हुआ गया बढ़ता हुआ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, यह लाइन सीधा हो जाएगा। देखिए यह लाइन सीधा हो जाएगा तो यह ए बी क्या हो जाएगा, इसी लाइन पर तो आ जाएगा, एसी इसी लाइन पर आ जाएगा। तो क्या होगा, इफ इफ थीटा टेंस टू जीरो, मतलब थीटा टेंस टू 90 डिग्री, पहले से एंगल भी 90 डिग्री है ही, इसको याद रखना है। और इस थीटा को भी हमने क्या किया, बढ़ा बढ़ा के क्या किया, उसको 90 डिग्री के बराबर में ले आया। तो थीटा को जब हम बढ़ा बढ़ा के 90 डिग्री पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यह लाइन यह ए यहाँ रहेगा ही, और यह बी घिसक के क्या हो जाएगा, खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो मतलब बी भी पॉइंट सी पर आ जाएगा। मतलब सिर्फ एक लाइन हमें ए सी मिलेगा, उसी पर ए बी भी होगा क्या। तो अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर में हो जाए तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC तो यह पॉइंट बी तो खिसक के सी पर चला आया, तो इसका मतलब BC का लंबाई तो 0 आ गया। तो BC क्या हो गया, 0 हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए BC और 0 हो गया, और यह जो AC था, AC और उसी लाइन पर AB भी आ गया, तो इसका मतलब कि AB बराबर क्या आ गया, AC आ गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब हम लोग इसको आगे लेकर के चलते हैं। आइए अब देखिए साइन 90 डिग्री हम निकालना चाहते हैं। साइन थीटा बराबर, यहाँ थीटा के बदले में 90 डिग्री आ रहा है, ना कि यह बी वाला एंगल आ रहा है, याद रखना है। तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा में ए सी, ए बी बट्टा में ए सी बराबर, देखिए ए बी का वैल्यू, ए बी ही हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए बी तो ए बी रहेगा ही, ए बी क्या है, बी ए सी के बराबर है, तो मतलब ए सी के बदले में भी तो हम ए बी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यह दोनों कट गया था, हमें क्या मिल गया, 1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। तो कोसेक 90 का क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री बराबर भी 1/1, तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, चलिए कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होगा, देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो BC बटा में AB क्या हो जाएगा, BC बटा में AB बराबर, देखिए BC का वैल्यू कितना है, 0 बटा में AB। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करते हैं तो वह क्या हो जाता है, 0। किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा सेक 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1/0, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है नीचे में, उसको पलटेंगे तो 1/0। तो 1/0 हम जान ही रहे हैं कि क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री बराबर, अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, मतलब ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी बराबर, देखिए ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू ए सी के बराबर है, बी सी का वैल्यू 0 है, तो ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, बटा में बी सी का वैल्यू तो 0 है। अब याद कीजिए किसी भी संख्या में अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइन होता है, तो ये हो जाएगा अनडिफाइन। ठीक है, अब देखिए कॉट 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन, कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री बराबर
अब देखिए BC बट्टा में AB, BC बट्टा में AB हो जाएगा। अब देखिए BC AB का वैल्यू हमें, BC का वैल्यू कितना है 0, 0 बट्टा में AB, तो 0 बट्टा AB किसी संख्या से अगर 0 में हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह तो 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम tan sin cos tan cosec sec 90 डिग्री और 0 डिग्री दोनों का वैल्यू हमने सीख लिया। आइए उसी चीज को यहाँ हम लोग एक टेबल में देख लेते हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है। देखिए एंगल ए के लिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक, अब यहां गौर कीजिए साइन थीटा के लिए, साइन ए के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ए बढ़ता है, जैसे जैसे ए बढ़ता है, हम यहां क्या देख रहे हैं कि साइन ए के लिए जैसे जैसे ए बढ़ता है तो साइन का वैल्यू भी क्या हो जाता है, साइन ए का वैल्यू भी, देखिए आप 0 से लेकर के 1 तक बढ़ गया ना, तो जैसे जैसे ए का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे साइन ए का भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस के लिए जैसे जैसे ए का वैल्यू बढ़ता है, जैसे देखिए 0 30 45 60 90, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि पहला 0 का मान 1 है, कॉस 0 का मान 1 है, लेकिन कॉस 30 का मान √3/2 है, कॉस 45 का 1/√2 है, कॉस 60 का मान 1/2 है और कॉस 90 का मान 0 हो गया। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री तक के लिए कॉस ए का मान क्या हो जा रहा है, घट रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 0 से 90 डिग्री तक के लिए एक ए अगर बढ़ता है तो साइन का वैल्यू भी बढ़ता है, ए अगर घटता, सॉरी, ए अगर बढ़ता है तो कॉस ए का वैल्यू घटता है। कहां तक के लिए, 0 से 90 के लिए। चलिए टेन के लिए आते हैं, ए अगर बढ़ता है तो टेन ए का वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 0 था, फिर यहाँ 1/√3 आया, फिर 1 आया, फिर √3 आया, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यह बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, एरो ऊपर की ओर आएगा, बढ़ रहा है, ऊपर का मतलब हो गया बढ़ रहा है, नीचे का मतलब हो गया घट रहा है। कौसेक में देखिए, कौसेक के लिए ए अगर बढ़ता है तो इसका मान देखिए धीरे धीरे घट रहा है, पहले अपरिभाषित था, फिर 2 हुआ, फिर √2 हुआ, फिर वो 2/√3 आया, फिर ये 1 आया। इसका मतलब क्या हो गया, कौसेक का मान जो है घट गया, एंगल बढ़ने पर कौसेक का मान घटा। फिर से सेम चीज सेक में देखिए, सेक ए के लिए, सेक ए के लिए आप देखो जैसे जैसे कोण बढ़ता जा रहा है इसका मान भी क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद कॉट के लिए देख लो, कॉट है, आप यहाँ गौर करो, यह परिभाषित था, धीरे 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 यह क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ए का मान जैसे बढ़ा कॉट का मान क्या हो गया, घट गया। तो इसको याद रखना है कि साइन का मान 0 से 90 तक में बढ़ता है, कॉस का मान 0 से लेकर के 90 तक में घटता है, टेन का मान 0 से लेकर के 90 तक में बढ़ता है और कॉसेक का मान 0 से लेकर के 90 तक में घटता है और कॉट का मान 0 से लेकर के 90 तक में घटता है और सेक का मान 0 से लेकर के 90 तक में बढ़ता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला वही चीज जो अभी बता रहे थे वही चीज है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पे, एक बार देख लें वीडियो चल रहा है या नहीं। चलिए चल रहा है, आइए अब देखते हैं कि उदाहरण 6 नंबर कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक, उसके बाद कह रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यह कितना है, 5 सेंटीमीटर है। एंगल बी ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ए सी बी बराबर 30 डिग्री।
ठीक है। उसके बाद भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, BC इसका निकालना है और AC इसका लंबाई निकालना है, इस दोनों का लंबाई हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ हमें यह 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किस में यह दोनों भुजा आती है, साइन में आती है। हम लोग क्या जानते हैं, साइन 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा में AC। याद देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, याद कीजिए अभी जस्ट बताए थे 1/2 आता है, 1/2 बराबर देखिए ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी का वैल्यू 5 बटा में ए सी का वैल्यू कितना आता है, ए सी का वैल्यू हमें निकालना ही है ए सी। या देखिए कोना कोनी गुना कर लेंगे तो ए सी बराबर कितना हो गया, 5 दूनी के 10 आ गया। ठीक है, अगर याद ना रहे आपको मान तो यहाँ जा करके आपको टेबल में देख लेना है, साइन 30 का मान देखिए कितना है, 1/2 है ना, यहाँ देख लेना है, 2-4 बार आप देखेंगे पलट पलट के तो आपको जो है वह मिल जाएगा और याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। बाद में हम आपको उसका याद रखने का ट्रिक भी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है उसके मतलब वो उसका मान जो है कैसे याद हम रखें उसके लिए भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि अगला फार्मूला, अब देखिए कि हमें क्या निकालना है, अब यह BC निकालना है, तो BC हमें यह परपेंडिकुलर दिया हुआ यह बेस है, तो किसके लिए आता है, tan 30 का वैल्यू हम ले लेंगे, tan में आता है, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर tan 30 AB बटा में BC, AB बटा में BC। अब यहाँ गौर कीजिए साइन tan 30 का वैल्यू 1/√3, आप लोग टेबल देख लोगे अगर याद नहीं है तो, ए बी का वैल्यू 5 बटा में BC का वैल्यू BC ही रहने देते हैं। या देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 5√3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यह 10 निकल गया या 5√3 निकल गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। अब देखिए क्या कह रहा है कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल QPR एंगल QPR यह हो गया और एंगल PRQ यह हो गया, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसको हम लोग थीटा मान लें, चलिए किसी को थीटा मान लें या फिर नहीं माने तो वही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए कि इसी को लेकर के सबसे पहले चलते हैं, इसको थीटा ही मान लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा, नहीं तो लिखना पड़ेगा एंगल दे करके। तो चलिए एंगल, अब यहाँ देखिए कि इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी या क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ देखिए लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, तो साइन थीटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PQ बटा में PR, या देखिए इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, अब देखिए PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू हमें है 3 बटा में PR का वैल्यू कितना है 6। अब इसको आप काट लो, 3 का 3, 3 दूनी के 6 बराबर में क्या हो गया, 1/2। या देखिए इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर साइन किसका मान 1/2 होता है, याद कीजिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। या देखिए साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब थीटा किस कोण को हमने माना है, एंगल PRQ कोण माना है, तो एंगल PRQ बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री हो गया। अब देखिए यह एंगल हमें 30 डिग्री अगर मिल चुका है, यह तो 90 डिग्री पहले से है ही, तो यह एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल
क्यू पी आर, क्यू पी आर बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस में 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया। अब यह कैसे हो गया, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, और इसमें से एक कोण 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इस दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 30 प्लस यह एंगल बराबर 90, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल यह एंगल बराबर 90 माइनस इतना, इसीलिए यह 60 डिग्री का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर, साइन कितने का मान होता है, 1/2, 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री। या देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ से साइन मन ही मन हटा ले, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आइए उसके बाद कह रहा है cos a प्लस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2। या देखिए cos a प्लस बी बराबर, कॉस कितना का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, आप लोग टेबल में देख लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। या a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। आप 2 चर वाले एक घातीय समीकरण तो पढ़े ही होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब हिंदी में इसको लिखोगे तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़ रहे हो ना, तो जोड़ोगे तो यह दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2a बराबर हो गया 60 30 90 डिग्री। तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 90 का आधा 45 डिग्री। ठीक है। अब देखिए कि a का वैल्यू 45 आ गया, अब किसी में उसका मान रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, या 2 में ही रख दो या सेकेंड में रख लो। ठीक है, 2 में अगर हम इक्वेशन 2 में अगर a का मान रखते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए इसका मान 45 यहाँ रखेंगे, 45 उधर चला जाएगा तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, 60 माइनस 45 डिग्री। या एंगल b बराबर कितना आ गया, 45 से 60 में से 45 घटाएंगे 15 डिग्री। ठीक है, तो एंगल a बराबर आ गया आपको कितना, एंगल a बराबर आ गया 45 डिग्री और b बराबर आ गया 15 डिग्री। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नावली 8.2 का, वो तो उदाहरण था। चलिए अब ये प्रश्नावली में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसका मान ज्ञात करना, इसमें एकदम आसान सा है, हम यहीं से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ हमको बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लोगे। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 गुने कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, इसका भी वैल्यू होता है √3/2 ही। ठीक, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। देखिए साइन 30 है ना, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, आप लोग अपना अपना चार्ट देख लेंगे, अगर कंफ्यूजन आपको आएगा तो। ठीक है, ये तो हमको याद है, धीरे धीरे याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू अभी जस्ट बताए थे 1/2 गुना cos 60 का वैल्यू, इसका भी वैल्यू 1/2। अब देखिए इसको यहाँ बराबर का चिन्ह देना है। ठीक है, बराबर देखिए इसको जब गुना करेंगे √3 को गुना करेंगे तो वह 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 प्लस में 1 में 2 दूनी के 4 बराबर। देखिए इसका एलसीएम 4 हो गया, 3 + 1 बराबर में क्या हो गया, 4 में 4, यह दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1 बराबर आ गया 1। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर 2tan² 45 डिग्री। अब देखिए इसी में मान रखना है सिर्फ। अब देखिए
बराबर, इसको यहीं से हम ले रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन का ही लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, बराबर 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 2 तो रहेगा ही, 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ 1, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ था इसीलिए, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है, उसका स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, बराबर देखिए, यहाँ दो, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, तो यहाँ बच गया, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, प्लस अब यहाँ देखो, यहाँ या √3² या माइनस में है या प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिल गया 2 ही रह गया, बस यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है cos 45 बटा में सेक, चलिए बराबर देखते हैं, इसका मान रखते जाते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 45 1/√2, कितना होता है 1/√2, हॉल बटा में। देखिए सेक 30 का वैल्यू, सेक 30, अब सबसे पहले cos 30 का वैल्यू याद कीजिए, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3, देख लीजिए सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, ये क्या हो गया 2/√3 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, याद कीजिए साइन 30 का होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2। चलिए बराबर देखिए, यहाँ हो जाएगा 1/√2 तो रहेगा ही, बटा में इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा √3, अब देखिए कितना हो जाएगा 2, आप प्लस में 2√3, ठीक है। अब चूंकि ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको इसी पे ले लेते हैं, आगे बराबर कर लेते हैं। अब देखिए बराबर में कितना हो जाएगा, यह √3 तो ऊपर चला जाएगा, √3 अगर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/√2, सबसे पहले लिख लेते हैं, गुना में लिख लेते हैं, यह √3 ऊपर में, √3 बटा में 2 + 2√3, 2 + 2√3, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, चूंकि क्या होता है कि नीचे में रूट को हम क्या चाहते हैं हटा देना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसमें इसका रेशनलाइज कर लें, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर खींच लेते हैं, जिससे कि हमें लिखने में आसानी होगी। चलिए बराबर देखिए, इसको जब रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या करना पड़ेगा हमें कि इसमें 2 - √3 से 2 - 2√3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं 2 - 2√3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 2 - 2√3 से इसको गुना कर लेते हैं, ठीक। या फिर इसको थोड़ा सा और तोड़ के तब हम गुना करें तो और अच्छा रहेगा, तो ऊपर में क्या हमें मिला हुआ है √3 मिला हुआ है, बटे में कितना है, अब देखिए इसको जब आप गुना करोगे तो यह हो जाएगा 2√2, आप प्लस में आ जाएगा 2√6 आ जाएगा, इसको गुना करोगे तो, ठीक है। अब देखिए, अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बटा में 2√2 माइनस 2√6 कर लेंगे, रेशनलाइज करने के लिए आप लोग सीखे ही होंगे। चलिए बराबर, अब ऊपर में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2√6, और उसके बाद माइनस यहाँ देखिए 2√6 × 18, ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा, अब देखिए a + b × a - b हो गया, तो क्या होता है फार्मूला a² - b², तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बराबर में, अब यहाँ 2√6 तो है ही माइनस में, अब देखिए √18 है, √18 है, तो 18 को हम तोड़ना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 9 × 2, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 गुना यह 2 तो है ही, तो इसमें से एक 3 बाहर चला आएगा, अंदर में क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा, तो यह पहले से है 2, तो 3 दूनी के 6, √2 आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। बटा में देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी के 8 हो गया, माइनस यहाँ इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, इसका 6, 6 चौका 24, ठीक है। बराबर देखिए कितना आ जाएगा
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा √6, माइनस में बच जाएगा 3√2, माइनस में बच गया 3√2। अब देखिए नीचे में जब हम घटाएंगे तो 24 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 24 में 8 6 14, यहाँ बच गया 1 16, इसको काट लीजिए, 2 8 में 16 बराबर। अब देखिए यहाँ चूंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, या तो इतना ही छोड़ देंगे या माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6, अब बटा में कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक बार आंसर हम मिला दे रहे हैं आपके लिए। कितना नंबर क्वेश्चन था, 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 3rd था, पहला का 3rd था, ये था पहला का 3rd। ठीक है, 3√2 माइनस √6। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ उसको मिलाने के लिए हम इतना तोड़ फाड़ इसमें किए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी हमें क्या करना होगा, मान पुट करना होगा। मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल का सहारा लेंगे। अगर याद है तो मन ऐसे ही रख देंगे, नहीं याद है तो टेबल देखेंगे। sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस cos 45 का वैल्यू 1 माइनस cosec 60 का वैल्यू। अब देखिए sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो cosec 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसमें देख सकते हो, cosec 60 का वैल्यू 2/√3। ठीक है, cosec 60 का वैल्यू 2/√3 बटा में sec 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू, अब देखिए cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। उसके बाद प्लस cos 60, cos 60 का वैल्यू क्या हो जाता है 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू 1। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बराबर इसी को तोड़ लेते हैं, चाहे ज्यादा नीचे लिखते हैं तो ऊपर वाला नहीं दिखता, इसीलिए इसको सीधा लेके चलते हैं। आप लोग जो बनाएंगे तो नीचे लिखना है, ठीक, बराबर के नीचे बराबर दे करके बनाते जाना है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो ऊपर वाला जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में यहाँ देखिए 2 तो यहाँ बच जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक, हॉल बट्टा कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम अब लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा √3 कट गया, 2 2 जा 4, यहाँ बच गया √3 प्लस में √3, हम प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में यहाँ हो जाएगा 2√3। ठीक है, चलिए बराबर में आइए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 1 3√3 हो गया ऊपर में, यहाँ देखिए यह दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ 1 1 हो गया। अब यहाँ देखो 3√3 आ गया ऊपर में, 3√3 माइनस 4 बटा में, यहाँ देखिए 4 प्लस 3√3 आ जाएगा, या 3√3 प्लस 4 ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। चलिए अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करने के लिए 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ठीक, अब आइए अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसका जब हम करेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिहाई 27 प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस में 4 चौका 16 माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो 4 तिहाई के 12 दूनी 24√3 बट्टा में यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9 तिहाई 27 माइनस बी स्क्वायर 4 चौका 16। चलिए अब देखिए इसको आप जोड़ लो, 7 6 13, हाथ में बच गया 1, 2 2 4 43
माइनस यहाँ कितना है 24√3 बटा में कितना हो गया, इसको जब घटाएंगे तो 11। यही आपका आंसर आ गया। 43 माइनस 24√3 बटा में 11, यही आपका आंसर आ गया। ये कितना था क्वेश्चन नंबर, ये 4 था। 43 माइनस 24√3 बटा में 11, एकदम आंसर आ गया, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का मान निकालिए। अब इसमें भी वही करना है हमें। बराबर देखिए 5 cos 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। √3/2 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। सॉरी, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 आता है। ठीक, cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर। अगर कहीं कंफ्यूजन हो, दिमाग में अगर कहीं कंफ्यूजन आ गया तो आपको सीधा टेबल पे चले जाना है, टेबल देख लेना। देखिए cos 60 का ले रहे हैं ना, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 है, एकदम क्लियर है। चलिए प्लस सेक 30 का वैल्यू देखिए कितना है, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, ये ना है, सेक 30 का वैल्यू 2/√3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू 2/√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा चूंकि स्क्वायर है, माइनस 10 45 का वैल्यू 1, तो उसका स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बराबर देखिए कितना हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 5, यहाँ 1/4 तो मतलब हो गया 5/4, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 है, चौका 16 बटा में 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 होल बटा में कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 बटा में 2 2 जा 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि हमें लिखने में आसानी होगी। आइए, अब यहाँ गौर से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एलसीएम लेने का। तो एलसीएम हम ऊपर वाले का सबसे पहले लेते हैं, तो 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, तो हो जाएगा 5 तिहाई के 15, प्लस में 16 और माइनस में 12, हॉल बट्टा में कितना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, यहाँ हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, बराबर देखिए कितना हो गया, तो 15 दूनी 30, 31 में से 12 चला जाएगा, 31 में से 12 घटाएंगे तो 9 2 11, यहाँ 1 19, तो यहाँ क्या हो गया 19 बट्टा में 12, हॉल बट्टा में कितना हो जाएगा 4/4, यह 4 4 कैंसिल, तो बराबर कितना आ गया 19 बट्टा में 12। इसको हम लोग इतना ही छोड़ दें या फिर इसको और भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर ही था ना, लगता है कहीं मिस हो गया है क्या, 1 मिनट जरा हम चेकअप कर लें इसका। ओहो, ये पेज खिसक गया इसलिए थोड़ा सा मिस हो रहा था। चलिए अब आते हैं हम लोग देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ कितना था, कोसेक 5 कोसेक कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 है। 1 मिनट जरा, देखिए गलती कहाँ हो गया था, यहाँ जो हमने एलसीएम लिया था इसका एलसीएम तो 12 आया था, इसमें 3 से 4 12 में भाग देंगे 4 बचेगा, तो 16 चौका 64 नहीं यहाँ लिखाएगा, वो लिखने में मिस हो गया। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, यहाँ हो गया 64। ठीक है, अब देखिए 15 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 1 7, 79, 79 में से 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 6, 67, तो यहाँ कितना हो जाएगा 67, 67, ये भी हो जाएगा 67,
67। क्या अब आंसर आ गया आपका? चलिए ठीक है, वो थोड़ा सा मिस हो गया था यहाँ पे, चलिए उसको मैनेज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, सही विकल्प को चुनिए और औचित्य बताइए। अब देखिए tan 30 2 tan 30 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखिए tan 30 का वैल्यू कितना हो जाता है? tan 30 का वैल्यू याद कीजिए, अभी जस्ट बताए थे tan 30 का वैल्यू कितना होता है, याद कीजिए 1/√3। क्या होता है? 1/√3 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। अब इसका नीचे ऊपर में क्या हो गया? 2/√3 आ गया, नीचे में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 1 4 बट्टा में 3 आ गया, बराबर देखिए 2 बट्टा में √3 गुना में 3 बट्टा में 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी के 4, अब देखिए यहाँ इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3, तो बराबर में क्या हो गया? √3/2। अब देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ लिख देंगे साइन 60 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45। अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो 1 टेन 45 का वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगा, बटा में 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0 बटा में 1 बराबर, अब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वह 0 ही तो होगा, तो यह क्या हो जाएगा? 0। तो साइन 45 इतना का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है tan 2a बराबर साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जबकि, अब देखिए साइन 2a का वैल्यू 2 साइन a कब होगा? जब साइन का वैल्यू 0 होगा। अगर हम साइन का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए 2 साइन a बराबर कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 0, तो बराबर 2 इंटू 0 बराबर 0, तो यह कंडीशन इसको फुलफिल करेगा। बाद बाकी किसी को भी रख के आप निकालोगे तो वह नहीं निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए tan 30 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर किसके है? अब देखिए 2 tan 30 बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब देखिए 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 बटा में 1 माइनस 1 बाय इसका √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 2/√3 बटा में 3 में से 1 चला गया 2 बटा में 3, इसी को क्या लिखेंगे? 2 बटा में √3 गुना में 3/2। यह 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए √3 से इसको काटेंगे तो यहाँ √3 बच जाएगा, तो बराबर में क्या आ गया? √3। अब √3 किसका वैल्यू आता है? tan 60 का वैल्यू √3 आता है, तो बराबर में क्या हो गया? tan 60। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3। क्या कह रहा है? tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? √3। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, tan कितना का मान √3 होता है? tan 60 का मान होता है √3, tan 60 डिग्री। ठीक है, या देखिए तो इसीलिए क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगला आइए, अगला क्या कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, या देखिए या tan a माइनस बी बराबर, यहाँ देखो tan किसका मान होता है? 1/√3, 30 का, तो यहाँ हो जाएगा tan 30। ठीक है, या देखिए इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड।
अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमें मिल चुका है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो गया 60, a माइनस बी बराबर क्या हो गया 30। तो अब इसको जब हम काट लेंगे तो यह दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर हो गया 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 90 का आधा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कि ए 90 का हमें a का वैल्यू निकल गया, तो अब a का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक में अगर आप a का मान रखोगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, तब बराबर कितना हो गया, या b बराबर 15 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। अब देखिए क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही नहीं है, और ये फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन क्या यह सत्य है, इसको चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ अगर a का मान 30 डिग्री रख लें और b का मान 60 डिग्री रख लें, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, और साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बराबर अगर निकालना चाहें तो साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2 बराबर कितना हो गया 2, 1 प्लस √3। ठीक, तो क्या यह दोनों बराबर है, नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, यह इसके बराबर में नहीं होता है। इसका फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी का, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जो कि अभी आपके समझ के बाहर है। ठीक है, उसको अभी हम लोग छोड़ के चलेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि साइन जो है ना, यह ए प्लस बी में गुना नहीं है, वह इसके साथ ही लगा हुआ है, और उसको तोड़ने का ये प्रोसेस हो सकता है, या फिर इसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने पर साइन का मान में वृद्धि होता है, यह तो हमने पढ़ा था। ठीक, साइन 0 का मान 0 होता है, जबकि साइन 90 का मान 1 होता है, ये बढ़ा है। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस का मान में वृद्धि होता है, यह गलत है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है कॉस का मान क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, वैसे वैसे। अब देखिए थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यह जो जरूरी है ही नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन है। अभी तक हमने ऐसा पढ़ा कि साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2, वही सिर्फ कंडीशन होता है, सभी के लिए नहीं होता है। अब देखिए a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब देखिए कॉट ए परिभाषित है कि नहीं है, कॉट 0 का मान कितना होता है, आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए टेबल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए कॉट 0 का मान क्या दिया हुआ है, अपरिभाषित दिया हुआ है। कॉट ए बराबर 0 के लिए कॉट ए परिभाषित नहीं है, यहाँ पर कॉट ए क्या दिया हुआ है, अपरिभाषित। इसका मतलब यह क्या है, सही है, यह क्या है, सही है। तो ये था आपका क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का पूरा थ्योरी प्लस उसका सॉल्यूशन। ठीक है, थ्योरी, एग्जाम्पल और सॉल्यूशन सारा का सारा हमने देख लिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप गणित पढ़ो तो उसके थ्योरी को पूरा एकदम गौर से पढ़ो, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो, ये पहली बात होगी। दूसरी बात,
कि जब भी आप क्वेश्चन करो, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो मैथमेटिक्स का, तो उसके एक एक शब्द को, वह जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके एक एक शब्द को ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ने के बाद उसको समझो, समझने के बाद उसका सॉल्यूशन करो। मेरा दावा है कि 99% क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप उसे खुद से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका थ्योरी ठीक से कंप्लीट है और आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए ठीक से जानते हो, तो 99% क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। और 1% जो क्वेश्चन है वो हम लोगों के लिए है, हम तो फिर अगर सब आप कर लोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। इसलिए 1% क्वेश्चन को आप मेरे लिए छोड़ दोगे, वो हमसे पूछोगे, हम बताएंगे। और जो चीज़ आपको प्रूफ करके स्क्रीनशॉट देने के लिए भेजे हैं, दिए बोले हैं, उसको जरूर आप करके हमें भेजोगे, जिससे हमें लगेगा कि आप खुद से पढ़ते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्कैनर। इस स्कैनर को स्कैन करोगे तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।